मोहिनी की रसोई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई कुछ ऐसे देसी जुगाड़ जिनको देखकर आपके मुंह से सिर्फ और सिर्फ वाह ही निकलेगा। मैंने हेयर बैंड की मदद से इतनी बढ़िया चीज बनाई है ना कि उसको देखकर आप 100% उस टिप को अपने घर पर जरूर फॉलो करेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। सबसे पहला जुगाड़ है मेरा सोप को लेकर। हम सभी के घर पर बाथ सोप या डिटर्जेंट सोप यूज होता है और यूज होने के बाद वो ना छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। तो उस साबुन को हम ऐसे ही फेंक देते हैं। उससे आप बहुत ही अच्छी चीज़ बना सकते हैं। आपको लेना है एक पुराना मोजा और मोजे के अंदर इस तरह से वो सारा साबुन भर लेना है। इस तरह से हम गठान लगा देंगे और गठान लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा ऊपर का पार्ट बचता है ना उसको इसी में ही टक कर देना है। टक करने से आप इसको अपने किचन में आसानी से टांग सकते हैं। कुछ इस तरह से हम अंदर की साइड इसको फोल्ड कर देंगे और ये हो गया हमारा टांगने का हिस्सा। बस अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको गीला करना है और किसी भी एरिया को आप इससे आसानी से साफ कर सकते हैं। छोटे छोटे साबुन को हम ऐसे ही फेंक देते हैं पर इससे इतनी बढ़िया सिंक स्लैब किचन की हर एक रैक इतनी बढ़िया साफ होती है ना और हमारा साबुन वेस्ट भी नहीं होता। और देखिए इसके बाद सिंक हमारी कितनी बढ़िया से साफ हो गई। तो था ना ये बेस्ट जुगाड़। आप भी अपने घर पर इसी तरह से छोटे छोटे साबुन को सॉक्स में भरकर ये बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने टांग दिया है, ये ऐसे ही सूख जाएगा जिससे साबुन हमारा बिल्कुल भी वेस्ट भी नहीं होगा। दूसरा है कि मेरे पास शॉपिंग बैग को लेकर, हमारे घर पर इस तरह से कितने सारे शॉपिंग बैग्स होते हैं। कुछ इस तरह से होते हैं चौड़े वाले और कुछ होते हैं छोटे वाले। तो आज का है कि मेरा चौड़े वाले के लेकर हम क्या करेंगे, बीच सेंटर में से कट कर देंगे। और अगर आपको कट नहीं करना है तो साइड में से ये ना खोल सकते हैं। इसमें बहुत मोटी सिलाई होती है तो आप बहुत आसानी से इसको खोल सकते हैं। मैंने देखिए इसको खींचा और आसानी से पूरा पोर्शन खुल गया है। बस हमें नीचे वाला पार्ट अलग नहीं करना है। बस अब आपको क्या करना है, जो हिस्सा हमने खोला था ना उसको हमें कुछ अंदर इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब हम चलते हैं अपनी कबर्ड में। तो कबर्ड में देखिए इस तरह से टांगने से कितने सारे कपड़े हमारे अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और हमारी कबर्ड में काफ़ी सारी जगह भी हो जाती है। कितने सारे कपड़े होते हैं हमारे पास, वो ऐसे ही हैंगर में लटके रहते हैं और हैंगर हमारा काफ़ी सारी जगह भी घेरता है। आप इस तरह से कपड़े ऑर्गेनाइज करके देखना, आपको सारे कपड़े टाइम से मिलेंगे और ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी गंदा नहीं लग रहा है। इसमें आप आसानी से कपड़े निकाल भी सकते हैं। चलिए हमारा तीसरा है कि कुछ इस तरह से छोटे शॉपिंग बैग को लेकर, इस तरह से भी हमारे घर पर ढेर सारे शॉपिंग बैग कॉटन के होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको डबल करके बीच में से ट्रायंगल शेप का हम इस तरह से कट कर देंगे। कट लगाने के बाद आप ये देख लें कि आपका होल काफ़ी बड़ा हो, छोटा नहीं करना है, कुछ इस तरह से होल करना है। अब हम लेंगे अपनी साड़ियाँ। हमारे पास साड़ी होती हैं जिनको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर ही नहीं पाते, या तो हमें मार्केट साड़ी ऑर्गेनाइजर खरीदना पड़ता है जो काफ़ी कॉस्टली दामों में आता है। आप उसको घर पर ही बिना पैसे खर्च किए बना सकते हैं। हमने जो हैंगर पे साड़ी टांगी थी ना, बस अब हमें उसको इस शॉपिंग बैग के अंदर टांगना है। कुछ इस तरह से टांग देंगे और देखिए बन गया हमारा साड़ी ऑर्गेनाइजर, वो भी बिना रुपए खर्च किए। आप उसको हैंगर पर इस तरह से टांग दीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये हमने घर पर जुगाड़ करके बनाया है। और नीचे जो जगह है ना उससे आप देख सकते हैं कि आपके इस हैंगर में कौन सी साड़ी टंग रही है। तो है ना बेस्ट है। अब है मेरे पास चौथा है पिलो कवर को लेकर। हमारे पास इतने सारे पिलो कवर होते हैं, कुछ तो पुराने होते हैं कुछ नए होते हैं। कुछ पिलो कवर हमारे यूज में आते हैं या फिर कुछ ऐसे ही रखे रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, पिलो कवर लेंगे और हैंगर को लेकर हैंगर को कुछ इस तरह से हम इसमें लटका देंगे। अगर आपका हैंगर इस तरह से पिलो में नहीं आता है तो पिछले हैक में हमने किया था ना छेद करके, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। और गेट के पीछे आप कुछ इस तरह से इसको टांग दें। चंद सेकंड में बन गई आपकी लॉन्ड्री बैग, वो भी जुगाड़ से। ये काफ़ी देखने में अच्छा भी लगता है। आपका जब मन हो तब आप इसको वॉश कर सकते हैं
और किसी को पता भी नहीं पड़ेगा कि गेट के पीछे आपने इस तरह से पिलो कवर को हैंग किया है। तो ये आइडिया भी बेस्ट है, आप घर पे बहुत आसानी से इसको ट्राई कर सकते हैं। अगला जुगाड़ है हमारे पास इस हेयर बैंड को लेकर। हमारे पास हेयर बैंड होते हैं, जिनके घर में बच्चे होते हैं ना, उनके घर में तो ढेर सारे होते हैं। तो कुछ हेयर बैंड हमारे पुराने हो जाते हैं और उनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। पर आज से आप हेयर बैंड को बिल्कुल भी बेकार समझ के फेंकेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, हेयर बैंड लेंगे और ऊपर से इस तरह से रबड़ से बांध देंगे। अगर मैचिंग रबड़ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी रबड़ ले लीजिए और इस तरह से ऊपर से क्रॉस करके रबड़ को इस तरह से बांधना है। रबड़ को बहुत टाइट करके बांधना है, जिससे हम इसका आगे यूज करें तो ये बिल्कुल भी खुले ना। देखिए बहुत टाइट करके बंध गई है और ये बो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसका हम यूज करते हैं अपने ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करने में। जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है ना, तो हमें मैचिंग के इयररिंग्स मिलते हैं, ना क्लचर मिलते हैं, ना रबड़ मिलती है। आप इस हैक से सारी चीज़ें टाइम पर मिल जाएंगी। आपको कहीं भी इस हेयर बैंड को टांगना है और अपनी इयररिंग्स को कुछ इस तरह से इसमें ऑर्गेनाइज करना है। आप इस पर इयररिंग्स, क्लचर, हेयर बैंड, क्लिप कुछ भी ऐसे लगाकर रख दीजिए। जब भी आपको कहीं भी इमरजेंसी में या फिर पार्टी में जाना होगा, आपको सारी चीज़ें टाइम पर मिल जाएंगी। और ये देखने में इतना सुंदर लग रहा है कि मैंने तो इस तरह से घर में 2 बना रखे हैं। तो कैसा लगा ये मेरा है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और आप मेरी वीडियो किस किस क्षेत्र से देख रहे हैं, मुझे ये भी कमेंट करके जरूर बताना। अगला है कि हमारा पिलो को लेकर घर पर आप बहुत ही आसानी से पिलो बना सकते हैं। पिलो कवर तो हम सभी बना लेते हैं, पर पिलो भी बना सकते हैं। आपको क्या करना है, पिलो कवर लेना है और उसके अंदर सॉफ्ट टॉवल भरना है। सॉफ्ट टॉवल या हैंड टॉवल या बेकार कपड़े हम सभी के घर पर होते हैं। तो आपको क्या करना है, कपड़े लेने हैं कुछ इस तरह से और एक के ऊपर एक उन कपड़ों को रखना है। कपड़े लेने के बाद उनको फोल्ड करें और फोल्ड करने के बाद पिलो कवर में अच्छे से इस तरह से भर दें। याद रखें, एक साथ ढेर सारे कपड़े एक ही जगह पे नहीं भरना है। पूरे पिलो कवर में हमें कपड़े रखना है, तो आप फोल्ड करके हर कॉर्नर में अलग अलग कपड़े कुछ इस तरह से रख दें। रखने के बाद आप अच्छे से देख लें कि हर कोने में कपड़े बराबर हों और सेंटर में भी आपको अलग से कपड़े रखने हैं, जिससे सेंटर में आपका पिलो काफ़ी गुदगुदा हो जाए। और कुछ इस तरह से आपके पास सॉफ्ट टॉवल है तो आप उनको भी इस तरह से सेंटर में करके रख दें। और लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारी इमरजेंसी वाला पिलो। जब भी आपके घर पर कोई इमरजेंसी में गेस्ट आए, पिलो नहीं है पर पिलो कवर है, तो आप इस तरह से अपने घर को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं और ये देखने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। और ऐसा नहीं है कि हमने इसमें कपड़े भरे हैं तो ये टाइट है, हमने इसमें सॉफ्ट कपड़े भरे हैं, उसके कारण ये काफ़ी सॉफ्ट है और बैठने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो बताइए आपको मेरा ये हैक कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला हैक है हमारा साड़ी को लेकर। साड़ियाँ होती हैं हम सभी के पास, मैचिंग के पेटीकोट्स, ब्लाउज, पर जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है इमरजेंसी में, तीनों चीज़ें हमें कभी भी टाइम पर नहीं मिलती हैं। तो हम क्या करेंगे, साड़ी को हम कुछ इस तरह से खोलकर साड़ी के अंदर ब्लाउज और पेटीकोट को हम इस तरह से रख देंगे और फोल्ड कर देंगे। अब हमें लेना है पुराना या फिर नया पिलो कवर, जो भी आपके पास हो, और इस तरह से हम साड़ी को रख देंगे उसके अंदर। आप इस तरह से अपनी साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज को ऑर्गेनाइज करेंगे ना, इससे काफ़ी जगह बचेगी, टाइम बचेगा और पैसा बचेगा। आप चाहें तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पिलो कवर का, उस जगह सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं है सेफ्टी पिन की। और आप अपनी कबर्ड में बहुत आसानी से अपनी साड़ी को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। ना तो साड़ी आपकी गंदी होगी, ना उसकी प्रेस खराब होगी। जब भी आपको कहीं बाहर जाना है इमरजेंसी में, आपको तीनों चीजें एक जगह एक टाइम पर मिल जाएंगी। अगला, लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट हैक है मेरा ये घी को लेकर। हम ज़्यादातर मार्केट से या फिर हम कहीं भी बाहर रहते हैं तो अपने घर से घी लेकर आते हैं, तो इस तरह से प्लास्टिक की बोतल में लेके आते हैं और वो प्लास्टिक की बोतल में घी ना जम जाता है, वो निकलता ही नहीं है। मेरे घर पर धूप नहीं आती है, उस कारण से ना बोतल में घी कुछ इसी तरह से जम जाता है। पहले मैं बहुत परेशान होती थी, पर अब बिल्कुल नहीं होती।
मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई चीज़ बन रही होती है, या तो करी या चाय या दूध, तो गैस को मैं कम कर देती हूँ और ऊपर से मैं जाली रख के उसके ऊपर रख देती हूँ बोतल। ऐसा करने से सिर्फ 1 मिनट लगती है और घी इतनी जल्दी मेल्ट होता है और काम इतना आसान हो जाता है। ना तो मुझे एक्स्ट्रा पानी गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, ना अपना टाइम लगाना पड़ता है। काम हो रहा है और उसी के ऊपर मैं अपनी इस तरह से बोतल रख देती हूँ। ये बेस्ट तरीका है और बहुत जल्दी इससे घी मेल्ट भी हो जाता है और हमारा ढेर सारा टाइम भी बच जाता है। तो कैसी लगी आज की ये मेरे ढेर सारे हैक्स की वीडियो? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।